क्लास 12 फिजिक्स। क्लास 12 का टॉपिक है और सब्जेक्ट का नाम फिजिक्स है और टॉपिक में देखना है तो साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति है। क्वेश्चन आएगा कि साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति से व्यंजक प्राप्त करें। तो साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति से व्यंजक प्राप्त करना रहेगा कि आखिर साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति से व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखना यह है कि स्पष्ट हो चुका है साइक्लोट्रॉन का जब डिटेल बताते हैं तो उसमें सारा चीज़ स्पष्ट हो चुका है कि साइक्लोट्रॉन किस तरह का है। आप भी साइक्लोट्रॉन टॉपिक को देख लीजिएगा टॉपिक पे या फिर एप्लीकेशन पे। तो देखिए यहाँ पे कि आवृत्ति निकालना हो तो सबसे पहले ये देखना है कि चुंबकीय क्षेत्र के अधीन, चूंकि साइक्लोट्रॉन को जहाँ तैयार की गई है उसके इर्द गिर्द जो क्षेत्र है वो चुंबकीय क्षेत्र है के अधीन। ये टॉपिक दोनों के साइक्लोट्रॉन क्या है वहाँ आवृत्ति है, तो दोनों टॉपिक अलग अलग है। साइक्लोट्रॉन क्या है अलग टॉपिक बनाया हूँ और ये आवृत्ति अलग है। तो आप साइक्लोट्रॉन में इसको देखिएगा उसका डिटेल, साइक्लोट्रॉन नाम ले रहे हैं तो साइक्लोट्रॉन देखिएगा। यहाँ पर इस टॉपिक को समझिए। तो चुंबकीय क्षेत्र के अधीन वृत्तीय गति के लिए जब वह बताइए वृत्तीय गति करेगा कोई कण कोई पार्टिकल्स है जो गोलाकार घूमेगा तो उस गति का नाम कुछ होगा वृत्तीय गति के लिए जो बल लगेगा, क्योंकि बाहर से अंदर की ओर बल लगता है तो उसका नाम है अभिकेंद्रीय बल, और जब अंदर से बाहर लगता है तो अपकेंद्रीय बल। तो बाहर चक्कर लगा रहा है तो अंदर की ओर बल लगेगा तो अभिकेंद्रीय बल। तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल को F से सूचित कर रहे हैं। चुंबकीय बल उसमें आवेश का जो कण का आवेश है Q है, उसका जो वेग है V है और चुंबकीय क्षेत्र है तो B है। तो ये चुंबकीय बल को QVB से सूचित करते हैं। चुंबकीय बल को याद रखना है। अभी केंद्रीय जो बल लग रही है वो चुंबकीय क्षेत्र के कारण लग रही है तो F बराबर QVB हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो F बराबर हो जाएगा QVB। तो आपको यदि ज़्यादा लैंग्वेज नहीं याद रखने के लिए बन रहा है तो आप इतना याद रखिएगा कि साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति के लिए कोई कण वृत्तीय गति कर रहा है तो अभिकेंद्रीय बल जो है वो चुंबकीय बल के बराबर होता है। किसी कण का अभिकेंद्रीय बल चुंबकीय बल के शर्त हो गया। किसी कण का अभिकेंद्रीय बल चुंबकीय बल के क्या होता है? इक्वल होता है। अर्थात इसको जब लिखेंगे तो हो जाएगा, देखिएगा F बराबर क्या हो जाएगा QVB। क्लियर हो गया? तो F का मान होता है, ये चूंकि क्या है अभिकेंद्रीय बल, तो F का वैल्यू होता है mv²। क्या होता है? mv²। तो mv² बटा r बाई आर हो गया और QVB अब बताइए तो QVB हो गया। अब जब QVB हो गया तो यहाँ पर ये देखिए एक V से V कैंसिल हो जाएगा, V से V कैंसिल होगा तो बचेगा कुछ V। तो एक V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा QBR क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन QBR बटा ऊपर से क्या आ जाएगा M। क्लियर हो गया? QBR बटा कितना आ गया? M आ गया ना। तो यहाँ पर हो गया कैसे दो V है एक V कैंसिल, तो एक V का V रहने दिए और क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन तो QBR Y यहाँ आ गया M। ये V हो गया। अब बताइए V क्या है? वेग है तो वृत्तीय होगा तो एक चक्कर लगाएगा तो परिधि होगा तो इसका मान हो जाएगा 2πr। तो एक चक्कर लगाने में ली गई समय तो V का मान होता है 2πr बटा T। तो 2πr बटा T बराबर QBR बटा M। क्लियर हो गई? तो 2πr बाई T बराबर QBR बटा कितना हो गया? M हो गया। अब इधर इसको देखिए, अब QBR बाई M हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत ना है? क्लियर हो गया? तो QBR बटा M। अब जब देखिएगा तो जब इसमें और भी जो लग रहा हो तो कटेगा, R से R कैंसिल हो जाएगा तो T को ले जाएंगे ऊपर तो आ जाएगा T। तो T को नीचे से ऊपर ले जाएंगे, T को क्या ले जाएंगे